नमो नमः छात्र। इस सप्ताह की शुरुआत में हमने तृतीय पाठः गोदोहनम इस पाठ की प्रस्तावना परिचय देखा है। परिचय से ये बात ध्यान में आई कि इस पाठ का बोध यह है कि कोई भी बात अगर रेगुलर में नहीं की जाए, अचानक से एक साथ ही करने के लिए सोचा जाए तो वो होती नहीं। और उसके लिए एग्जाम्पल दिया है गोदोहनम यानी गाय का दूध निकालना। सिंपल सी बात है कि अगर हमने सोचा कि एग्जाम्पल देती हूँ हमारे होमवर्क का, मार्च मंथ में होमवर्क नहीं करेंगे, अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जब PA1 के बारे में बोला जाएगा तब देखेंगे, तो एक साथ अगर करने के लिए शुरुआत कर दी जाए तो वो लोड होता है ना, होता भी नहीं। लेट सबमिशन के लिए मार्क्स कम हो जाते हैं, ये सारी बातें। तो एक साथ करने से बेटर है रेगुलरिटी रखना, ये बताने के लिए यह पाठ है। तो आज हम देखेंगे पाठ का स्पष्टीकरण। ध्यान में रखना है, मेरे पास शिमूशे टेक्स्ट बुक में ये लेसन नहीं था। एक्चुअली इसी साल ये लेसन ऐड कर दिया गया है। पहले एक दूसरा ही लेसन था, थर्ड लेसन में सोमप्रभम। अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है तो उन्होंने उस लेसन की प्रस्तावना देखी होगी। वो लेसन कैंसिल हो चुका है रिवाइज सिलेबस के हिसाब से, और ये लेसन आया है तृतीय पाठ गोदोहन। तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट की टेक्स्ट बुक में ये पाठ होगा भी नहीं, जैसे कि मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो मैंने ये PDF डाउनलोड करके इसके अलग अलग स्क्रीनशॉट निकाल कर ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं, अलग अलग दृश्यों में ये लेसन नाट्यांश के स्वरूप में दिया गया है। प्रथमं दृश्य, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। पहला दृश्य है। एक बात ध्यान में रखो, ये मैं जो बता रही हूँ सारी बातें स्पष्टीकरण अनुवाद कर रही हूँ, इसके साथ ही आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ एक सिंपल रीडिंग लूँगी, एक संधि संयोग शब्दों के साथ। तो संधि संयोग शब्द आपको लिखने हैं, कर्ता क्रियापद जहाँ आते हैं वो लिखना है, प्रत्ययवाची शब्द, उपसर्ग कौन से आ रहे हैं, यानी व्याकरणात्मक सारी बातें। तो लेसन आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो शायद हार्ड जाएगा, इसलिए ये बातें बोल रही हूँ। देखो, प्रथमम दृश्य, पहला दृश्य, मल्लिका, मल्लिका का प्रवेश हो रहा है। मोदकानि रचयन्ती, मोदक बनाती हूँ, मोदक यानी लड्डू। मंद स्वरेण शिवस्तुतिं करोति, धीरे सी आवाज़ में शिवस्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। और ये जो मल्लिका का काम चल रहा है लड्डू बनाने का, उसके दरमियान प्रवेश होता है चंदन का। किस कारण होता है? वो मोदक का गंध, मोदक का जो स्मेल है वो अनुभव करके जो प्रसन्न होता है, ऐसे चंदन का प्रवेश है। चंदन, आहा, सुगंधः तु मनोहरः, ये सुवास तो बहुत ही मन हेरने वाला है विलोक्य देखकर। ए मोदकानि रच्यन्ते, रच्यन्ते रच धातु इति आत्मनेपदी धातु अस्ति। मोदकानि, लड्डू बना रहे हो, प्रसन्न भूत्वा, आनंदित होकर, आस्वादयामी तावत, मैं इसका आस्वाद में ये चखना चाहता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेने की इच्छा रखता है। मोदकम गृहीतुम, तुम प्रत्यय, इच्छति इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश, स्पर्श मत करो। एतानि मोदकानि, इन मोदकों को स्पर्श मत करो। चंदन, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हूँ? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ के मोदक जो है, बनाए हुए मोदक, इनको देखकर मेरी जीभ से जो जिह्वालोलुपतया, लालसा को मैं नियंत्रित करने के लिए अक्षम में नहीं हूँ। किम न जानासि त्वमिदम, तुम ये नहीं जानती क्या? त्वमिदम, त्वम प्लस इदम, तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ से बने हुए मोदक, इसे देखकर मेरी लालसा, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे देखते हैं मल्लिका। सम्यक जानामि, सम्यक जानामि, सम्यक जानामि नाथ, नाथ यानी पति के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है।
परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। लेकिन ये जो मोदक है, ये जो लड्डू है, ये पूजा के कारण बनाए गए हैं। चंदन तर्हि फिर भी शीघ्रम एव पूजनम संपादय, जल्दी से पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दे दो। देहि अत्र कः धातु, काच किंच लकारः। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ पूजा नहीं हो सकती। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अभी तो यहाँ पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं स्वसखिभिः खुद के सखियों के साथ, स्वसखिभिः सह, अत्र सह इति उपपद आगच्छ। किंच कारणात्, श्वः कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर में के प्रति, गमिष्यामि जाने वाली हूँ। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रा च वयम करिष्यामि, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्मयात्रा करने वाले हैं। चंदन सखी भी ही सह, सखियों के साथ, न मया सह, और मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख करने का नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्याः सर्वाः गच्छन्ति, आदि सब हम जा रहे, सखियों के नाम लेकर बताती हैं, इन सब के साथ मैं जा रही हूँ। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आने का योग नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामि, और कब वापस आ रहे हैं ये? सप्ताह अंते, इस सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामि, वापस आएंगे। यहाँ पर उपसर्ग आ रहे हैं, वो उपसर्ग भी लिखने हैं। तावत तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्था च परिपालय, और मैं जब तक नहीं आती तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध निकालने की व्यवस्था, परिपालय, इसका पालन तुम करो। यानी पत्नी घर से बाहर जा रही है, पति को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वो जा रही है। देखते हैं आगे। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ। सखिभिः सह धर्मयात्राया आनंदिता च भव, और सहेलियों के साथ धर्मयात्रा का आनंद ले लो। भव अत्र किंच लकार, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब संभाल लूँगा। शिवाः ते सन्तु पंथा, शिव के मार्ग पर तुम चलो। चंदन मल्लिका तो धर्मयात्रायै गता, मल्लिका तो धर्मयात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है। दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबन्धं करिष्यामि, गाय का दूध निकालने के लिए कृत्वा अत्र अपि प्रत्यय अस्ति। ततः स्वप्रातराशस्य प्रबन्धं करिष्यामि, उसके बाद वो क्या करता है? सुबह के प्रातराशस्य यानी सुबह के नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि, करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण कर कर। दुग्धपात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी ये उनके गाय का नाम है। दुग्धपात्र हस्तः, गाय का वेश धारण कर कर वो क्या करता है? दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिन्याः समीपम, समीपम अत्र अपि उपपदम आगच्छति। समीपमिति उपपदम किंच कारणात् अत्र प्रयुक्तम। उमा मातुलानी, मातुलानी, मातुलये मामा के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। चंदन उमे अहम तो मातुलः, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, यानी यहाँ पर ये उसकी बेटी होगी। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थ, मातुलानी यानी मामी, तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय, बोलो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या करना है? उमा मातुलः पितामहः कथयति, पितामह ने कहा है, मासांतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, 1 महीने के बाद हमारे घर पर एक महोत्सव है, महान उत्सव है। तत्र 300 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, उसके लिए 300 सेटकम इतम, 300 यानी 300, सेटकम ये एक अनुमान है, वहाँ पर दूध की अपेक्षा है।
ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय, उसकी व्यवस्था तुम कर दो। एक अलग प्रकार का कोई महोत्सव उनके घर पर है, ऐसे किसने कहा है? पितामह, दादाजी ने कहा है। एक लड़की आकर कहती है यहाँ पर, मेरे दादाजी ने कहा है हमारे घर पर बहुत बड़ा उत्सव 1 महीने के बाद है, उसके लिए 300 सेटकम इतम दुग्धम, 300 लीटर से ज़्यादा दूध की अपेक्षा है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः कर, इसकी व्यवस्था तुम कर दो। चंदन प्रसन्न मनसा, मन बहुत खुश होता है। 300 सेटक अपरिमितम दुग्धम शोभनम, वाह इतना सारा दूध, बहुत अच्छी बात है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ये तुम्हारे पितामह दादाजी को तुम बोल दो। उमा, धन्यवाद। मातुल, यामी अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, वो चली जाती है। याम्यधुना, यामी अधुना, धन्यवाद कहकर उमा चली जाती है। तृतीयम दृश्य, पहले दृश्य में देखा है वहाँ पर चंदन और मल्लिका का संवाद। दूसरे दृश्य में उमा और चंदन का संवाद देखा है। तीसरे दृश्य में देखते हैं चंदन प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीषु गणयन, उंगली पर वो गिनती करता है। अहो सेटक त्रिशतकाणी पयांसी, सेटक त्रिशतकाणी, 300 से ज़्यादा, पयांसी पैसे, अनेन तो बहुधनम लप्से, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। लप्से अत्र कह धातु, कह च लकार। नंदिनी दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भू नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक बनने वाला हूँ, पैसे वाला बनने वाला हूँ। प्रसन्न सह धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वो धेनु की, गाय की बहुत सेवा करने लगा। चंदन चिंतयति, सोचने लगा। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता हो रही है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, अगर मैं रोज़ दूध निकालूँगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, अब मैं क्या करूँ? भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि, तो मैं क्या करता हूँ, दूध का निकालना महीने के अंत में ही कर देता हूँ, एक साथ ही पूरा दूध में निकालूंगा। आगे देखते हैं। एवं क्रमेण, इस तरह से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन चले गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, महीने के अंत में मल्लिका आ गई। मल्लिका प्रवेश कर स्वामिन प्रति आगता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। अस्वाद्य प्रासादम, घर पर मैं वापस। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, प्रसाद का सेवन कर कर चंदन कहने लगा। चंदनः मल्लिके, हे मल्लिके, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो बहुत ही अच्छी और सफलदायी हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा हम पर हो गई है, वो मैं बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ कहती है, एवं ऐसी बात है, धर्मयात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्मयात्रा इतनी प्रियकर कैसे हो चुकी है, ये तुम मुझे बताओ। अब धर्म यात्रा उसकी सफल कैसे हो चुकी है मल्लिका को पता नहीं, लेकिन हमें पता है, क्योंकि चंदन पैसे वाला बनने वाला है। और क्यों पैसे मिलने वाले हैं? गाय की दूध के द्वारा। तो आगे का भाग देखते हैं हम अगली तासिका में। तब तक मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो कर कर अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करो। बचा हुआ पाठ हम देखते हैं अगली तासिका में। तब तक के लिए धन्यवाद।